तो दोस्तों बातल कैंप एरिया से हमारा सफ़र हो गया शुरू। एक्चुअली मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे केवल अपनी मंजिल दिख रही है, क्योंकि जब हमें हमारी मंजिल नज़र आती है तो रास्तों की परवाह कौन करता है। रास्ते ऊपर खापड़ हैं, कोई मायने नहीं रखता। वाटर क्रॉसिंग है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अर्ली मॉर्निंग प्लान इसीलिए किया क्योंकि मैं 8 बजे बातल कैंप एरिया से चला, और उसकी वजह ये है कि मुझे जितनी भी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी वो उनका लेवल थोड़ा कम होगा। रीज़न क्या है कि अगर आप दोपहर के बाद निकलते हो किसी वजह से, वैसे तो अगर आप नाइट स्टे बातल में करोगे तो जल्दी ही निकलोगे, लेकिन मान लो कि आप बातल में नहीं रुकते, आप कोई शाम को 4 बजे पहुंचते हैं तो आपको पता है कि आप मनाली 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचोगे। लेकिन उस वक्त आपको वाटर क्रॉसिंग जो हैं बहुत ही हाई लेवल पे मिलेंगी, क्योंकि दिन भर धूप के कारण बर्फ़ पिघलती है और वाटर क्रॉसिंग का लेवल और उनका बहाव जो है बहुत ही प्रचंड होता है। लेकिन इसीलिए जल्दी निकला कि मुझे वाटर क्रॉसिंग जो मिलने वाली हैं उनका लेवल थोड़ा कम मिले। तो दोस्तों अब इस झरने को देखिए, कितना प्यारा झरना है। ये वही बर्फ़ है जो पिघल कर नीचे आ रही है, और ऊपर से नहीं है, क्योंकि अभी बीआरओ ने इस जगह के नीचे से कुछ पाइपलाइन डाल रखी हैं। अब यहाँ पर पाइप नहीं है, यहाँ पर पूरा पानी ऊपर से जा रहा है, और यदि मैं लेट निकला होता तो ये पानी का बहाव भी तेज होता और इसका लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता। सफ़र बहुत ही खुशनुमा गुजर रहा है मेरा, लेकिन रास्ता तो इश्क करने जैसा रास्ता है। आई लव इट। अगर आप एडवेंचर पसंद हो दोस्तों तो आपको ऐसा रास्ता बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। उफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन रास्तों पर सोलो राइड करना अपने में एक अलग ही मज़ा है, मतलब एडवेंचर से भरपूर। मान लो आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरह से आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो सोचिए कि मीलों तक कुछ भी आपको नहीं मिलता,
मुझे भी कुछ व्हीकल मिले, लेकिन इक्का दुक्का। और अगर यदि कुछ ऐसा हो जाए तो कम से कम 4-5 घंटे तक तो आपको कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। तो बस स्पीति राइड के लिए मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि सोलो राइड थोड़ी सी टफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सोलो राइड नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो किधर से हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है। और खैर, परवाह किसको है, जब डोरियां रखियां रब ते रब रखा। बस दोस्तों, ऐसा हो जाता है कि जब आप अकेले हो तो आपको कुछ सोचना अवश्य पड़ता है। वैसे सैल्यूट है बीआरओ को कि जिन्होंने रास्ता बनाया है। बहुत ही पेचीदा जगह पर भी उन्होंने गाड़ी के निकलने के लिए रास्ता बना दिया। और दोस्तों, हिमाचल टूरिज्म की बड़ी बसें भी इस रास्ते पर चलती हैं। वो भी मतलब मनाली से काजा तक आराम से लेकर जाती हैं आपको। तो भाई साहब, बंदा यहाँ क्या करेगा? आपको नहीं पता कि पानी गहरा कितना है, बस भगवान भरोसे निकाल देते हैं, देख ही जाएगी जो होगा। लेकिन ये रास्ता चलता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है बाइक गिर जाएगी, उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वज़न काफ़ी होता है। अगर हमारे साथ पिलियन नहीं भी होता, लेकिन पिलियन की कैपेसिटी का लोड अवश्य होता है हमारे पास, क्योंकि लोड के बिना क्या बनेगा। बहुत सारा सामान लेके चलना पड़ता है दोस्तों, बहुत सारा सामान। अभी टेम्पो ट्रैवलर वाले भाई साहब को सैल्यूट है कि पूरा रास्ता आप जब देखोगे तो आप कहोगे कि वाकई यहाँ के जो ड्राइवर हैं वाकई उनमें दम है दोस्तों। मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, जगह को देखकर स्थिति का पूरा अनुमान लगा के ही चलना पड़ेगा आपको। यदि आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो गई भैंस पानी में क्योंकि पानी आपको नज़र आ रहा है, मेरे साथ साथ ही दरिया बह रहा है। तो ज़रा सी भी असावधानी हुई, आपने जल्दबाजी की तो बस टाइम फिस। खैर, राइड का लुत्फ लेते हैं।
दोस्तों, ऐसी जगह पर सब्र और धैर्य ही काम आता है। आपके सामने जो व्हीकल खड़ा है, किस वजह से खड़ा है, ये देखना आवश्यक है। थोड़ा सब्र करो, इधर उधर प्रकृति के नज़ारे लो। जब आपको हरी झंडी मिल जाए तो गर्र से साइड से निकाल लो। मैंने तो दोस्तों शुरू से यही सोच के रखा है कि ना पहुंचने से बेहतर है कि थोड़ा देर से पहुंच लो, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एंजॉय करने आए हैं। एक छोटी सी बात पर आपकी किसी के साथ तू तू मैं हो जाए, आपकी जर्नी भी खराब हो जाएगी और उसकी भी। अब ये इनोवा वाले भाई साहब पहले खड़े थे, जब मैं निकलने लगा तो इन्होंने भी थोड़ी सी रेस दे दी। बाद में कुछ सोच के ये थोड़े से नरम हो गए और हमने बाइक निकाल ली। और ये भाई साहब सेंटर में खड़ी करके खड़े हैं। तो सफ़र अच्छा है दोस्तों, बहुत ही, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको अगर मज़ा लेना है तो आप ये महसूस कीजिए, बस फील लाइक इट। क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। फील लाइक दिस या लाइक दिस। आप खुद सोचिए, ये फील कीजिए कि बाइक पर मैं नहीं, आप हो, आप बैठे हो बाइक पर और आप ही राइड कर रहे हो और चीता आपके नीचे है, मेरे नीचे नहीं है। तो फिर आपको पूरा लुत्फ मिलेगा इस राइड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता तो कितनी गहरी। चलो भाई, अब चक्कर फटे।
तो दोस्तों ये है छतरू विलेज। बातल कैंप एरिया के बाद यही एक इकलौता स्थान है यहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हो। आपको चाय, मैगी, पराठा, बस यही कुछ मिलेगा यहाँ पे। यही इकलौता स्थान है। उसके बाद में मनाली तक तो नहीं, अटल टनल हाईवे तक आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जैसे जैसे हम मनाली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ों की हरियाली भी बदल रही है। हमें हरे भरे पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्पीति में तो आपको पूरे के पूरे पहाड़ पथरीले ही मिलेंगे, कहीं पर कोई भी हरियाली नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पर आपको कुछ हरा भरा मिलेगा, यहाँ पर आबादी है। जैसे आप की मॉनेस्ट्री जाते हो या चंद्रताल जाते हो या फिर लोसर है, बस उन थोड़ी सी जगहों पर आपको हरियाली मिलेगी। काजा के आसपास मिलेगी या फिर ताबू, यहाँ पर 1000 ईयर ओल्ड मॉनेस्ट्री है और कहते हैं दोस्तों कि वो एक ही दिन में बनी थी। वो पूरी मॉनेस्ट्री जो है एक दिन में बनेगी। उसका भी व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि लोकल व्लॉग्स जो हैं वो अलग हैं और राइड के जो एपिसोड हैं वो अलग हैं। की मॉनेस्ट्री का अलग आएगा और ताबू का जो 1000 ईयर ओल्ड मॉनेस्ट्री है उसका अलग आएगा और चंद्रताल का अलग आएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रताल का वीडियो अलग आएगा और बहुत ही प्यारी जगह है। एक नाइट वहाँ पे स्पेंड करनी पड़ती है आपको। और इस बार तो मैं हमारे जो वहाँ पर दोस्त बने हैं उनके साथ साँठ-गाँठ करके आया हूँ कि स्नो लेपर्ड भी देखेंगे जब मौसम आएगा। तो उसका वीडियो भी आपके लिए जल्द ही आने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, बराबर पहुंचती रहे। तो दोस्तों जहां पर हमें हाईवे मिलता है, ये वो हाईवे है जो हमें लेह, मनाली और स्पीति को जोड़ता है। बहुत ही प्यारा हाईवे बनाया है दोस्तों। इस पर बाइक दौड़ाने का तो आनंद आ गया। एक्चुअली दोस्तों यहाँ से एक रास्ता रोहतांग की तरफ भी निकलता है, लेकिन मैंने अटल टनल नहीं देखी थी, इसलिए मैं रोहतांग की तरफ तो कैसे जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि अटल टनल ही देख लेते हैं। और जहाँ पर आपको बहुत से ढाबे मिलेंगे और ढाबों पर बाइकर्स की बाइक खड़ी ज़रूर नज़र आएगी आपको। और बहुत ही मतलब आकर्षण है इन वादियों में जो हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित करती हैं। और अब यहाँ पर होती है एंट्री।
दोस्तों ये वो एंट्री नहीं है जो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में एंट्री होती है। यहाँ पर तो खाली आपका नाम, पता, ठिकाना पूछा जाता है। वहाँ जैसी एंट्री नहीं है। उस एंट्री से तो भगवान बचाए। टैक्सी ड्राइवरों से पूछो उस एंट्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ चले हैं अटल टनल की तरफ। यहीं से हमें आइडिया मिलने लगता है कि अटल टनल बस आ गई है। और देखिए वो सामने अटल टनल आ रही है। बहुत ही प्यारी टनल बनाई है दोस्तों, बहुत ही प्यारी टनल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस वक्त वॉइस ओवर दे रहा हूं। आपको भी पता है कि वॉइस ओवर है, चलते हुए तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ये सब। जैसे कहते हैं ना, ख़वातीनो हज़रात दिल थाम कर बैठिए। अब आपके सामने जो मंजर, जो नज़ारा पेश होने वाला है वो आपको कृतार्थ कर देगा। क्या कर देगा? शुद्ध हिंदी उच्चारण करना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन अटल टनल को देखकर तो बस गार्डन गार्डन हो गए जी। बहुत प्यारी टनल है, लेकिन दोस्तों एक गड़बड़ अवश्य है इस टनल में। यदि आप इजाज़त दें तो मैं बताता हूँ कि इसकी छत टपकती है दोस्तों। ये मुझे पसंद नहीं आया। पता नहीं क्या कोई साइंटिफिक, कोई टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों इसकी छत जब टपकती है नीचे, जब आपकी सड़क पे पानी है, ठीक है, स्पीड लिमिट पहले स्टार्टिंग में 40 है, उसके बाद में 60 है। 60 से ऊपर आप नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आपको पकड़ा जा सकता है और फिर आपके पास कोई भी जवाबदारी नहीं होगी, पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये गलत है कि इस टनल में छत टपकती है। मान लो कि आपकी बाइक स्लिप कर गई, पीछे से आती गाड़ी आपके ऊपर चढ़ गई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी किसकी है? यही गड़बड़ है और कुछ भी नहीं। और बहुत ही प्यारी टनल है। और टनल से गुजरकर मैं तो धन्य हो गया भाई। सही बात है, मैंने सभी टनल्स देखी हैं। वो जो जवाहर टनल है वो पुराने मॉडल की है, लेकिन ये नए मॉडल की है। लेकिन एक बात तो अवश्य कहूँगा दोस्तों, क्या जो हमारे लीडरों के नाम पर टनल बनती हैं उनका टपकना लाजिम है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जवाहर टनल की छत भी टपकती है और इसकी छत भी टपकती है, ये अटल टनल है। लेकिन दोस्तों एक बात और है, जो चेन्नई नेशरी टनल है उसमें मजाल है कि पानी टपके। हो सकता है कि कोई वहाँ के पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ ना हो, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा है इसलिए टपकती है। खैर, इंजीनियर्स को सैल्यूट है भाई, बहुत प्यारी टनल बनाई है।
तो भाई हम पहुंच गए मनाली। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाबा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा अवश्य दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों प्रेस द बेल आइकन। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है *writers_India। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में समय जाता है, लेकिन दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैं अपनी डेली अपडेट देता रहता हूँ। मैं कहाँ खाता हूँ, कहाँ सोता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलूंगा एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा।